चाइना का लूनर मिशन चैंग-ई-6 चांद की सतह से सैंपल इकट्ठे करके ज़मीन पर वापस पहुंचने में कामयाब हो चुका है। चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए ये एक सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पहला मिशन है जो चांद पर गया और वहाँ से सैंपल्स लेके आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी चांद पर ऐसे मिशन भेजे जा चुके हैं जो वहाँ से सैंपल्स लेकर वापस आते रहे हैं। फिर इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये मिशन ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया के स्पेस एम्बिशंस के लिए एक मेजर स्टेप है। अगर चांद से पहले भी सैंपल्स लाए जा चुके हैं तो दोबारा वहाँ से सैंपल्स लाना इतना ज़रूरी क्यों था? चांद से लाए गए इस लूनर मटेरियल का अब क्या किया जाएगा, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करते हैं आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोस्ट का पोस्टमार्टम। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। 3 मई 2024 को चाइना के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से चैंग-ई-6 को चांद के सफ़र के लिए रवाना किया गया। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद 30 मई 2024 को चैंग-ई-6 का लैंडर, असेंडर और रोवर इनसे अलग होकर चांद की तरफ रवाना हो गए, जबकि ऑर्बिटर और रिटर्नर चांद के गिर्द चक्कर लगाते रहे। चैंग-ई-6 के लैंडर ने 1 जून 2024 को चांद की फार साइड पर लैंड किया। चांद की जिस साइड को हम ज़मीन से देख सकते हैं, यानी जो साइड ज़मीन की तरफ है, उसे नियर साइड, जबकि दूसरी साइड जो हमें नज़र नहीं आती उसे फार साइड कहते हैं। अक्सर लोग इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चांद की फार साइड शायद इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हर 14 दिन के बाद सूरज नज़र आता है, लेकिन ये चांद की अपोजिट साइड है, इसलिए इसे ज़मीन से देखना नामुमकिन है। फार साइड का एक एरिया जिसे साउथ पोल एटकिन यानी SPA बेसिन कहा जाता है, वहाँ चैंग-ई-6 के लैंडर को लैंड करवाया गया। दोस्तों, वैसे तो इससे पहले जुलाई 1969 में अपोलो US मिशन चांद से 22 किलो सरफेस मटेरियल लेकर आया था। इसके अलावा सोवियत यूनियन का सोवियत लूना मिशन सितंबर 1970 में चांद से रॉक्स और सॉइल मटेरियल ज़मीन पर लेकर आया था, और ये पहला रोबोटिक सैंपल रिटर्न मिशन था। अगर रीसेंट ईयर्स की बात की जाए तो चाइना का ही चैंग-ई-5 चांद से 2 किलो सॉइल मटेरियल लेकर आया। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पहले जितने भी मिशन थे जिनका अभी मैंने जिक्र किया, ये चांद की नियर साइड से सैंपल्स इकट्ठे करके लाते थे, फार साइड पर कोई नहीं गया। फिर 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कंट्री ने चांद की फार साइड पर लैंड किया, और ये भी चाइना ही ने चैंग-ई-4 से करके दिखाया था। दोस्तों, चांद की नियर साइड ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ पर मुश्तमिल है, जबकि फार साइड इससे बहुत मुख्तलिफ है। इस साइड पर प्लेन एरियाज़ बहुत कम हैं और बहुत से क्रेटर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस साइड पर लैंड करना और रोवर चलाना बहुत मुश्किल काम है। एक और बहुत अहम बात ये कि चांद की अपोजिट साइड होने की वजह से वहाँ जाने के बाद किसी भी सैटेलाइट का ज़मीन से राब्ता बहाल रखना नामुमकिन है। लेकिन चाइना के चैंग-ई-6 ने ये मुमकिन करके दिखाया जब उसके लैंडर ने 1 जून 2024 को SPA बेसिन पर लैंड किया और रोवर चलाना शुरू किया। 2 दिन में इसने सॉइल और रॉक्स मटेरियल इकट्ठा किया और असेंडर के ज़रिए ऑर्बिट में आने के बाद रिटर्नर के साथ कनेक्ट हो गया। रिटर्नर मॉड्यूल, जिसमें 2 किलो सॉइल और रॉक मटेरियल मौजूद था, फाइनली इसे ज़मीन की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, और आखिरकार 25 जून 2024 को इस रिटर्निंग कैप्सूल ने मंगोलिया की ज़मीन पर कामयाबी से लैंड किया। चाइना के लिए ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि चांद की फार साइड से सॉइल या रॉक मटेरियल को कलेक्ट करके ज़मीन पर लाया गया। इसलिए 26 जून को बीजिंग में एक सेरेमनी का इनेकाद किया गया और चैंग-ई-6 लूनर प्रोब के रिटर्निंग कैप्सूल को ओपन किया गया। वहीं पर रिसर्चर्स ने इसके तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स का मुशाहिदा किया। दोस्तों, बहुत से ममालिक चांद पर अपने मिशन भेजते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं,
لیکن چاند کی فار سائٹ پر جا کر سوائل یا راکس کی ایج جاننے جیسے تجربات ہم وہاں پر نہیں کر سکتے۔ اب اس لونر سرفیس مٹیریل کو جب زمین پر لایا گیا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اب ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس کی ٹیسٹنگ کی جا سکے گی۔ لیبز کے اندر جدید انسٹرومنٹ سے اس کو میئر کیا جائے گا، جس سے بہت سی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، یعنی اس راک یا سوائل کا مٹیریل کیا ہے، سٹرکچر کیا ہے اور پراپرٹیز کیا ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کا زمین پر ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق فیوچر کے لونر مشنز کو پلان کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ماضی میں چاند سے جتنے بھی سیمپلز لائے گئے ان سب پر آج بھی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ان سیمپلز کو بھی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں پریزرو کیا جائے گا تاکہ فیوچر میں جو نئے انسٹرومنٹس بنائے جائیں ان کے ذریعے بھی ان سیمپلز کی مزید ٹیسٹنگ کی جا سکے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ چینگ E6 کے ساتھ پاکستان کا ایک کیوب سیٹ آئی کیوب قمر بھی بھیجا گیا تھا۔ آئی کیوب قمر کی تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ آربٹ میں پہنچنے کے بعد آئی کیوب قمر کی تمام ورکنگ جاننے کے لیے یہاں کلک کریں، اور آئی کیوب قمر کے بعد پاکستان کے بھیجے گئے پاک سیٹ MM1 کی تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی تمام تر تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں تو یہاں کلک کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔